सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली। तो हाउसवाइफ और जॉब वाली जो सी लेडीज़ होती हैं इनमें फ़र्क कितना होता है, बहुत फ़र्क होता है मैं कहती हूँ, है ना। जॉब वाली जो सी होती हैं उनका एक अलग स्टेटस होता है और हाउसवाइफ का एक अलग स्टेटस होता है। तो सब में दोनों में डिफरेंट बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन ज़्यादा होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, तो उसके बारे में ही मैं आज आपको बताने लगी हूँ। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखना और पूरी देख के और फिर बाद में एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले नहा धो के मैंने अपनी पाठ पूजा किया, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। तो हाउसवाइफ होने की वजह से मेरे को घर के बहुत से काम करने पड़ते हैं और बहुत सी मुझे देख रेख करनी पड़ती है। एक एक चीज़ की मुझे खुद को देख रेख करनी पड़ती है कि हाँ, मैं नहा धो के पाठ पूजा भी करनी है, तो मैंने किचन का भी करना है, तो मैंने एक एक चीज़ को मेंटेन करना है, पानी भी बोतलों का भी भर भर के रखना है, चाय भी बनानी है, नाश्ता भी बनाना है। तो सब काम मेरे को बहुत करने पड़ते हैं। जबकि जॉब वाली जो से होती हैं वो फटाफट अपना करती तो वो भी हैं, लेकिन उनका फास्ट होता है थोड़ा, उनका खाने पीने का हिसाब थोड़ा उस तरीके का होता है, तो वो फास्ट फास्ट करके वो अपना निकल जाती हैं। लेकिन जो हम होते हैं हमें बहुत काम करने पड़ते हैं हाउसवाइफ को। सुबह उठते ही पहले सबके लिए नाश्ता बनाना, टिफ़िन पैक करने। तो आज तो मैं ना नाश्ता बहुत बढ़िया वाला बना रही हूँ। रोज़ रोज़ ना वही पराठे खा खा के बंदे का मन अक जाता है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इनको कुछ चटपटा बना के दूँ। तो चटपटा बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें नमक डाला है, मिर्च डाली है, मसाला डाला है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के तो मैंने उसको घोल को बना लिया। और साथ में देखो मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड में मैंने सॉस लगाई है। सॉस लगा के जब हम इसको बनाते हैं तो बहुत चटपटा ये लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो एकदम सैंडविच की तरह ये बन जाते हैं। तो बीच में अब मैं इसके प्याज लगा दूँगी और साथ में हरी मिर्चें लगा दूँगी। अगर और भी कोई सब्ज़ी है तो वो भी आप लगा सकते हो, धनिया वनिया भी लगा सकते हैं, पनीर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल बनाया, क्योंकि हर टाइम तो घर में पनीर वगैरह पड़े नहीं होते। जो भी है उसी को, मैं वही तो कह रही हूँ, हाउसवाइफ कितना दिमाग लगाती हैं कि अपने परिवार को हम कैसे अच्छे से अच्छा उनको फूड दे सकें, अच्छे से अच्छी उनकी हम सेहत का ख्याल रख सकें, उनको हम हेल्दी भी दें और उनको हम चटपटा भी दें। तो ये चीज़ें हम घर में जब हम बनाते हैं तो ये हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना लेते हैं। जबकि हम अगर बाज़ार से लेके आते हैं तो वो हमारे टेस्टी तो होते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होते, क्योंकि उनका तेल कैसा होता है कैसा नहीं होता। हम लोग घर में अपना तेल अच्छा यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से जब हम कोई चीज़ चटपटी भी बनाते हैं तो वो भी हमारी टेस्टी होती है और वो भी हमारी हेल्दी ही मानी जाती है, क्योंकि घर में बनी हुई है। तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई एसिड नहीं बनती, कोई जलन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो इसको खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है और टेस्टी भी होती है। तो और भी मैं कहती, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और सारा परिवार खुश होकर इसको खाता है। तो मैंने तो आज यही ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। साथ में मैंने इस तरीके से ट्रायंगल वाले भी बनाए हैं और मैंने चौरस वाले भी बनाए हैं। और फिर मैंने जो सा बाकी बचे थे मैंने उसमें प्याज वगैरह डाल के तो वो मैंने सिंपल वाले भी बनाए। मेरे को बहुत टेस्टी लगता है सिंपल वाले जो से मैं बनाती हूँ ना। मुझे क्या, हर एक को ही वो कुरकुरे कैसे लगते हैं और सबको ही वो टेस्टी लगते हैं। तो मैंने तो आज यही नाश्ता बनाया। मैंने कहा बच्चों को दूँ तो थोड़ा चटपटा दूँ और खाने में भी अच्छा लगता है। और साथ में ना मैंने एक आपको और बताऊंगी कि जो से ये वाले पकोड़े हैं ना, इनको हम रोटी के साथ या ब्रेड के बीच में लगा के खाएं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे पंजाब में तो ऐसे करते थे। तो ये तो मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। उसको कहा था कि मम्मी आज कुछ चटपटा ही देना, मेरे को ना रोटी या पराठे रोज़ रोज़ मत दो। तो फिर मैंने उसके लिए पकौड़े बनाए, तो फिर हम लोगों के लिए भी हो गए। तो इसको हम जो से मिर्ची और प्याज के और उसके आलू के पकौड़े होते हैं, इनको हम ना ब्रेड में रोल लगा के करके खाएं तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और रोटी के साथ खाएं तो भी। तो मैंने वही कह रही थी, हमारे पंजाब में ना ऐसे खाते हैं हम पंजाबी, तो ना ऐसे पकौड़े बना के उसके ऊपर सॉस डाल के तो रोटी में लगा लगा के खा लेते हैं। तो कई बार सब्ज़ी नहीं होती ना, तो हम पकौड़ों से रोटी खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी लगती है। साथ में चाय का कप ले लो और साथ में हम इसको लगा के खा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मज़ा आ जाता है मैं कहती हूँ खाने का। नाश्ता करके तो फिर मैं गई बाहर, क्योंकि मैंने मशीन लगा रखी थी और आज मैंने इनकी पगड़ियाँ धोई हैं। पगड़ियाँ ना एकदम नई पगड़ियाँ थी। तो वो पगड़ियों को क्या है कि हम अगर बाल्टी में भिगो के धोएं तो उसका ना वो मांड सी नहीं निकलती। तो मैंने कहा चलो मशीन में एक चक्कर इनका निकाल देती हूँ। तो ये भी फिर मैंने इनको मशीन में डाल के तो इनको मैंने धो दिया, तो एकदम सॉफ्ट सी बन गई। इनकी जो सी मांड थी ना वो अच्छी तरह निकल गई। वैसे तो मैं इनको ईज़ी डाल के हमेशा पगड़ियों को धोती हूँ, क्योंकि ईज़ी डाल के
के पगड़ियों को धो तो कभी भी इनका कलर नहीं जाता। तो पगड़ियों को धोना हो जब भी तो उसमें ईज़ी ज़रूर डालो। तो ये नहीं है कि हम हाउसवाइफ जौन सी है ना, हम भी अपनी पूरा दिन लगी रहती हैं, पूरा हम अपना वर्क करती हैं और पूरा हम अपना पैसा जोड़ती हैं। ये नहीं है कि जॉब वाली लेडीज़ है सिर्फ वही पैसा जोड़ती है, वही अपना घर संवारती है। नहीं, घर हम भी संवारते हैं, हमारी मेहनत भी उतनी है। एक एक चीज़ को मेंटेन करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है कि हमें कैसे, हमने किचन का भी देखना है, रसोई में हमारा कोई सामान ख़राब तो नहीं हो गया, हमने प्याज लिए हैं, जहाँ हमने दालें ली हैं हमारी, वो उनमें कीड़ा तो नहीं लग गया, उनको भी हमने चेक करना होता है। एक एक चीज़ को हमने सजो के रखना होता है, संभाल के रखना होता है। और ये सारा काम हाउसवाइफ ही करती है। अगर हाउसवाइफ ये काम नहीं करेगी ना तो मैं कहती हूँ ये सारा सामान सड़ जाता है। हर चीज़ की हम देख रेख भी करते हैं और अपने स्टैंडर्ड से भी रहते हैं। ये नहीं है कि हम हाउसवाइफ है तो हम बन ठन के नहीं रहती हैं, हम बन ठन के भी बराबर रहती हैं और पूरा काम भी हम अपना शिद्दत से करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा हम भी जोड़ते हैं, हम भी हर एक उसमें अपना कंट्रीब्यूट देते हैं कि हम हमारा पैसा जुड़ रहा है। जैसे अब हम घर का काम कर रहे हैं तो अगर हम कोई काम वाली रखते हैं तो वो भी देखो झाड़ू पोछे का ही 2000 ले लेती है, बर्तन का 2000 ले लेती है और कपड़ों का 2000 ले लेती है, 6000 तो यही हो गया। और साथ में खाना बनाने का 10,000 लेंगी, तो वो आप लगा लो 16,000 हो गया ना। तो 10,000 से कम कोई खाना बनाने का नहीं लेते अगर पूरा परिवार तुम्हारा बड़ा है। तो मैं कहती हूँ 16,000 तो यही हो गया। और बाकी और ऊपर के खर्चे वगैरह डाल के 20,000 महीना हम लेडीज़ भी हाउसवाइफ जो सी हैं हम बचाती हैं। तो ये हमारा जो सा ये हमारी जो बचत है तो ये हम जोड़ ही रहे हैं ना, अपनी जीवन की पूंजी जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जोड़ रहे पैसा, हम भी जोड़ रहे हैं। तो ये 20,000 हमारा महीने का जुड़ रहा है, तो जिससे कि हमारा आगे चल के हमें बुढ़ापे में बहुत काम आता है। तो हम ठीक हो, हम मानते हैं कि हम ऑफिस में जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो लेकिन हम ये घर के काम तो कर ही रहे हैं ना। इसी से ही हमारा कितना ही फ़ायदा हो जाता है अगर हम ढंग तरीके से अपने घर को संवारते हैं, चलते हैं। और अगर खुला खर्चा करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही हम चीज़ों का, अगर हमारी कोई ख़राब हो रही तो होने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर का मंगा मंगा के खाई जा रहे हैं, सब कर जाए, तो वो हमारी बचत जो सी होती है वो हमारी बचत ख़त्म हो जाती है। फिर तो तुम चाहे लाखों कमा लो तो भी नहीं तुम जोड़ पाओगे। तो अगर तुम ढंग से तरीके से चलते हो तो फिर मैं कहती हूँ हाउसवाइफ जैसी कोई लाइफ नहीं है। क्योंकि हम रेस्ट भी कर लेते हैं, हम वर्क भी कर लेते हैं, हम सो भी लेते हैं, खा भी लेते हैं और अच्छा खाना दे भी देते हैं। एक एक चीज़ को हम किस तरीके से संभालते हैं वो मैं कहती हूँ हाउसवाइफ से ज़्यादा कोई नहीं जानता। किचन के हर एक चीज़ को संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने अगर हम अब नमकदानी आप लगा लो, अगर हम इसको धोते नहीं है ना तो ये नमकदानी भी इतनी सड़ जाती है ना कि खुद को ही देखने में अच्छी नहीं लगती। इसको भी हम 15 दिन में, महीने में इसको भी हम साफ़ सुथरा करके इसमें भी हम सारा सामान अच्छे से भी डाल के मेंटेन करके रखते हैं। हर चीज़ को मेंटेन करना हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। और अगर मैं कहती हूँ घर में हम रहते रहते हम बच्चों की भी केयर कर लेते हैं और बड़ों की भी केयर कर लेते हैं, अपने हस्बैंड की भी केयर कर लेते हैं। और अगर हम बच्चों की और बुज़ुर्गों की केयर के लिए किसी को रखते हैं तो मैं कहती हूँ 20-25 हज़ार से कम तो वो भी नहीं आजकल मिलती, कोई भी मेड अगर तुम रखते हो कि हाँ ये बच्चों की केयर करे था, जो बड़ों की केयर करे, तो वो भी हमारी बचत है ना। जो हम घर में हैं तो घर में हम रह के इसकी भी हम बचत करते हैं। तो कह नहीं सकते कि हाँ हम लेडीज़ हाउसवाइफ हैं तो हम बेकार हैं। हमें बोल देते अरे ये तो हाउसवाइफ है। अरे हाउसवाइफ को आप देखो तो सही वो कितने फ़ायदे वाली है और कितना उनका काम होता है। घर के बहुत से काम होते हैं जो कि सिर्फ ना हमने ही करने होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा करेगा, है ना। ये नहीं है कि जो जॉब कर रही हैं औरतें वो ही अपने घर को संवारती हैं, वो ही अपनी एक एक पाई जोड़ के तो अपने घर को संवारती हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो हाउस वाइफ है कि वो कुछ नहीं करती। हाउस वाइफ जो सी है वो एक एक तिनका तिनका करके वो अपने घर को सजाती है और तिनका तिनका करके वो अपना जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं जोड़ती, वो भी पैसा जोड़ती है, क्योंकि उस पैसा वहां से जुड़ता है। जैसे घर का सारा काम करती है, वो कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन करती है, एक एक चीज को संवारती है।
अब मैं कहती हूँ राशन में ही आप ले लो, दालें हैं चाहे कोई भी चीज़ है, सबको हमें मेंटेन करना पड़ता है, देखना पड़ता है इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग गया, इसमें कोई वो ताकि वेस्टेज ना हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें ही देखनी होती हैं। अब प्याज है, प्याज हम लेके आए हैं, कितने महंगे प्याज है, तो उनको अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो ऐसे ही गल जाएंगे। तो इसको भी हमें चेक करना होता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, कौन सा प्याज सही है, कौन सा सही नहीं है। तो ये सारे काम है जो हम लेडीज हाउस वाइफ जो सी हम हैं वो हम इनको संवारते हैं और एक एक पाई करके हम भी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं जोड़ रहे, हम अपनी ज़िंदगी के अनुभव देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का इतना समय देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी पूरी ही घर को बनाने में लगा देते हैं। घर की साफ सफाई, देख रेख सब। अगर तुम किसी मेड को रखते हो तो उसका कितना खर्चा होता है ना, बहुत खर्चा। हाँ मैं मानती हूँ आप लोग जॉब करते हो, जो जॉब करती हैं लेडीज उनकी ये है कि अगर तुम जॉब करते हो लेकिन घर को संवारने के लिए फिर भी आप मेड रखते हो ना, उनको खर्चा देते हो ना। तो हम हाउस वाइफ ये है कि हम कमाई करते हैं, है ना। वही हमारी कमाई है कि हम जॉब नहीं कर रहे लेकिन हम घर में जो से कर रहे हैं जॉब, तो वही हमारी कमाई है। हम भी महीने का 15-20 हज़ार जोड़ लेते हैं। अगर आप आज के ज़माने में लगाओ तो काम वाली ही इतना इतना पैसा लेती हैं, तो वो हम जोड़ रहे हैं ना, है ना। तो वो हमारे हस्बैंड को बचत है, वो हमारा बैंक बैलेंस बनता है ना, वो हमारे बच्चे वो खाते हैं, हमारे बच्चों की परवरिश होती है, उनमें ताकत आती है। यानी कि हर एक चीज़ हाउस वाइफ जो सी है वो अपना बहुत समय अपने घर में देती है, अपने संघर्ष में देती है, लेकिन उसको माना नहीं जाता क्योंकि जॉब वाले जो से हैं वो बन ठन के निकलती हैं, वहाँ पे ऑफिस में काम करती हैं और घर आती हैं तो हाँ जी और जॉब से आई हैं, जॉब से। जो घर में है तो वो सारा दिन अपना, मैं कहती हूँ उनके बालों में कंघी भी नहीं की जाती, है ना। सारा दिन इतना बिजी रहती हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, तो कभी घर को संवारने के लिए, कभी कुछ हमारा काम निकलता ही रहता है। तो हमारी तो पूंजी वो ही है, हम तो उसी को कहेंगे कि हाँ हमने अपने घर को जोड़ लिया, संभाल लिया, बच्चों को परवरिश दे ली और बच्चों को बड़ा कर दिया, तो वही हमारी पूंजी है। बच्चे बड़े होके जाने चाहे ना जाने, लेकिन हम लोगों ने तो अपना बेस्ट दिया है। हम हाउस वाइफ अपना बेस्ट देती हैं, ये नहीं कि हम नहीं देती, हम हाउस वाइफ अपना बेस्ट देती हैं, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सास ससुर के लिए भी, पूरे परिवार के लिए। हम इस घर के लिए हम अपना बेस्ट देती हैं। मैं तो खुद पे बहुत प्राउड करती हूँ कि हाँ भी मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं सारे काम भी करती हूँ और मैं रेस्ट भी करती हूँ और मैं अपने परिवार को भी अच्छे से संभालती हूँ। इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। ये मैंने स्टैंड अमेजोन से मंगवाया था। अमेजोन से स्टैंड जब मंगाया मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कपड़े टांगे, सारे कपड़े इसके दो दिन तो ठीक रहे, तीसरे दिन ये लुढ़क के नीचे गिर गए। इसका जो सा स्टैंड था वो सारा नीचे गिर गया। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं एक सेलो टेप लेके इसके ऊपर वो लगाने लगी हूँ ताकि ये थोड़े दिन तो चल जाए, क्योंकि पैसे लगा रखे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ इनके जॉइंट जो से हैं खुलेंगे नहीं। तो मैंने सारे पे टेपे लगा दी। पता क्या, बच्चे तो ये काम करते ही नहीं है। बच्चों को तो अपना ही बस रहता है कि हाँ हम भाग गए जॉब पे, जा कासे पे, जा कासे पे, तो फिर ये मेरे को ही सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, सारे कपड़े नीचे गिरे हुए थे तो बहुत बुरे से लग रहे थे। अब मैंने इसके ऊपर सारे पे टेपे लगाई और अच्छे से लगाई, एक एक कोना इसका ना टेप से मैंने कर दिया ताकि अब ये दोबारा गिरेगा नहीं। तो अब मैंने इसके ऊपर सारे कपड़े जो से प्रेस करके रखे हुए थे, इनकी शर्ट, ये एक्चुअली तो ये शर्टें टांगने के लिए ही स्टैंड मैंने मंगवाया था, तो वही है। क्योंकि ये ना प्रेस करके ना अगर हम अलमारियों में भी रखते हैं तो एक शर्ट निकालते हैं तो 3 को ये ख़राब करते हैं। तो अब यहाँ से ऐसे हैंगर से ये ऐसे उठाते हैं, अपने पहनते हैं, और अगर इनको दोबारा पहननी है तो फिर आके ये साइड में टांग लेते हैं। तो मैंने इसलिए ये स्टैंड मंगवाया था, हैंगर स्टैंड। तो वैसे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है। जब से मैंने लिया हुआ है मेरे को काफ़ी फ़ायदा है। बस इसका यही था कि इसके जो जॉइंट है ना वो इसके सारे खुल गए। तो जैसे काम वाली ने थोड़ा सा इसको हिलाया तो बस इसका तो काम हो गया, ये तो सारा लुढ़क गया। और इसके नीचे ये 2 स्टैंड भी हैं, इनमें आप जो भी एक्स्ट्रा रख सकती हो। तो मैंने ये बच्चों का ही हेयर ड्रायर और इनकी ही कंघियाँ वगैरह, इनकी यही क्या कहते हैं सेंटे वेंटे जो भी है बच्चों का ख़त्म होता है सामान, वही मैंने सारा इनका यहाँ पे
रख दिया ताकि इनको संभालने में और उठाने में दिक्कत ना हो। और साथ में ही इसकी बेल्ट रख दी है, साथ में इसके शूज़ है वो भी रख दिए। शूज़ों की तो आप छोड़ो ही मत, पूछो ही मत। मैं कहती हूँ 5-5 6-6 जोड़े इकट्ठे मंगवा के रख लेता है, ढेर के ढेर। बाहर इतना ढेर है, पूरा स्टैंड भरा पड़ा है बाहर शू रैक जो सा। फिर भी ये नए पे नए मंगवा मंगवा के रखता रहता है। फिर मैंने इसको एक्चुअली में मैंने इसको ड्राइंग रूम में ले जाके इसको सारा सेट किया, तो अब इसके ऊपर सारे सामान वगैरह रख के ला के अब इनको अलमारियों के साथ मैंने रख दिया। सारा दिन काम करके अब हुई हूँ फ्री, तो अब है कि थोड़ा सा पैरों की मसाज करूं, लेकिन अब मैं बेड पे ही जाके पैरों की मसाज करूंगी, क्योंकि भाग दौड़ करते करते बहुत पैरों में पेन होने लग जाता है। कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो, तो बहुत ही दिक्कत आने लग जाती है। कई बार पैरों में इतनी दर्द होती है ना कि बहुत ज़्यादा। तो इसको भी करूँगी, इसका भी इलाज, लेकिन अब तो मैं सिर्फ बेड पे बैठ के इसकी मालिश ही करूँगी और सो जाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को पूरा देखना। बहुत अच्छी वीडियो होती है मेरी, ओके। इसमें बहुत कुछ समझने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें नॉलेज नहीं होती। मेरी वीडियो में नॉलेज बहुत होती है, लेकिन समझने की बात है।